After the dupatta and without it. No, she's selling them without the dupatta. Oh, yeah, I can't. And it's a grey, like a yeah, like a हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ढेरों सारे हम देख रहे हैं पायल एंड शाहीन के ढेर सारे ज्वेलरी एंड कपड़े हैं। आप खुद एक पॉपुलर वेल नोन अच्छी डिज़ाइनर, आप खुद एक ब्यूटीफुल एक्टर हैं, तो क्या फील करते हैं आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट होकर? कितना अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ पे आकर? लेडीज फर्स्ट। अच्छा, ये पायल सिंगल जो है डिज़ाइनर, आई मीन शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। वो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइनर हैं। स्पेशली वो उनके सारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन हैं, डेलिकेट हैं और बहुत ही वेयरेबल हैं। यू नो, ऐसे कपड़े हैं जो आप दिन में भी पहन सकते हैं, आप शाम को भी पहन सकते हैं, शादी में पहन सकते हैं। उनकी कलेक्शन बहुत वर्सेटाइल है। और जो हमारी दुकान में हम उनके कपड़े बेचते हैं, जो ऑनलाइन शॉप है हमारी, और उस पर भी वो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं। तो सीज़न टाइम है, इट्स द बेस्ट टाइम कि वो ट्रंक शो करें। और लोगों को अभी ज़रूरत है कपड़ों की, अच्छे कपड़ों की। हॉलीडेज़ आ रही हैं और शादियाँ हो रही हैं। और शाहीन की ज्वेलरी हमने आज पहली बार देखी है और बहुत खूबसूरत है। और कपड़े और ज्वेलरी एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इट्स अ वन स्टॉप शॉप। आप अपने कपड़े ज्वेलरी दोनों एक जगह पे ले सकते हैं। इट्स ग्रेट फॉर द सीजन टाइम। आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली शाहीन मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं एंड मैं उनकी ज्वेलरी मैंने काफ़ी बार पहनी है, बट मुझे ये कलेक्शन बहुत ही पसंद आया क्योंकि बहुत ही वेरेबल, लाइट और डेलिकेट है एंड आई थिंक इज़ वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो। और पायल ऑफ कोर्स मैं उनके कपड़े भी काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ एंड आई रियली लाइक इट। जो प्रिंट्स वो करती है मुझे बहुत पसंद है, कलर्स बहुत पसंद है, और उनका फेस्टिव है मुझे बहुत ही पसंद है बिकॉज आई थिंक बहुत ही अफोर्डेबल, प्राइस कॉन्शियस और वेरेबल है। प्लीज़ रिपीट कर सकते हैं उससे कई बार। और शाहीन की ज्वेलरी भी काफ़ी बार रिपीट हो सकती है एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा इंटीमेट इवेंट है, क्योंकि वरना इतने इवेंट्स होते हैं और कुछ मज़ा नहीं आता। तो ये अच्छा है क्योंकि आप डिज़ाइनर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और कपड़े ज्वेलरी सब शॉप कर सकते हैं। आई थिंक कुछ परचेस भी किया आपने, कुछ शॉपिंग भी किया आपने, करेक्ट? हाफ अ मिनट बैक है, प्रोसेस में है, हो रहा है बट हाँ मैं डेफिनेटली कुछ तो लेके जाऊंगी। आई डोंट नो अगर मैं शाहीन की ज्वेलरी अफोर्ड कर सकती हूँ अभी, लेकिन डेफिनेटली पायल से कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगी। जी, आप मतलब क्या कुछ शॉपिंग करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए क्योंकि लेकिन बहुत मुश्किल होगा यहाँ आना और कुछ नहीं लेके जाना। सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है और लोग बस पैसे नहीं है, लग नहीं रहा आज कि सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। आई थिंक सामान ही इतना अच्छा है कि हर कोई कुछ ना कुछ तो लेके ही जा रहा है, तो हम भी ले लेंगे कुछ। मसाबा जी, जैसा कि पन्निया ने कहा कि फेस्टिवल भी अब आ रहे हैं और ढेर सारे अवार्ड भी चालू होने वाले हैं। आपको हम मतलब आपके किस तरह के कपड़े हम आपको देखने वाले हैं इन फ्यूचर में, किस तरह से डिज़ाइन करने वाली हैं अपने पर्सन जो आपके पास जितने भी एक्टर हैं उन लोगों के लिए? आई थिंक अवार्ड सीज़न हमारे लिए बहुत ही बिजी होता है क्योंकि हम इतने एक्टर्स को ड्रेस करते हैं, बट आई थिंक ज़्यादातर कस्टमाइजेशन होता है एक्टर्स के लिए अवार्ड के हिसाब से। जैसे कि सोनम के लिए हम कुछ कस्टमाइज़ कर रहे हैं बिकॉज शी इज़ गोइंग टू बी नॉमिनेटेड फॉर नीरजा। सो आई थिंक इट डिपेंड्स कि कैसा टाइप का अवार्ड फंक्शन है। ज़्यादातर आई थिंक रेड कार्पेट पे भी आजकल बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, तो गाउन्स छोड़ के मैं कुछ और करना चाहूँगी होपफुली। हम आपको अवार्ड सीजन में किस तरह के मतलब गाउन, जैसे कि उन्होंने कहा कि गाउन छोड़ के मैं कुछ डिफरेंट करना चाहूँगी, आप किस तरह की वेयरिंग करना चाहेंगे? हमारा तो एक ही स्टाइल है। आई लाइक इट सिंपल एंड प्रिटी एंड आई डोंट माइंड गाउन्स एंड आई डोंट माइंड कि अगर खूबसूरत हो, सिंपल हो, देन आई लाइक इट। यू नो, आई दूसरों पे एक्सपेरिमेंटेशन देखना बहुत पसंद है, लेकिन खुद पे अप्लाई करना इतना पसंद नहीं है। आई लाइक इट सिंपल एंड प्रिटी एवरीथिंग। या थैंक यू। Thank you, Masaba ji. Thank you, Panya ji.
है ना? How are you? I recognize your voice. No. I recognize your voice. Are you going to be here in March? I'm here in March. Let's Walk connect. with us. Let's connect. So pretty. You like? Yeah. Didi, I I also need. like. I Gorgeous. Didi, you just like take whenever you want. What are you doing this? So nice. I really like it. I think this is also been married as a bracelet. Yeah, she told me. That's really cool. What do you do with this? You take out the link. So what do? You just take all the links from here and it becomes a bracelet. This is like What is the composite setting? What does that mean? So composite setting is like a pressure setting in each one, visible setting. So they look like solitaires, but they're actually baguettes which are set in composite settings. So give a, it looks like you and yeah, colorful. So Sabha, are you still wearing kids wear? Yeah. You make you stand proper. We could always continue. Masa pa wait. Masa. Shine. Masapa look. Masapa. Masapa. No, I've got machine for security. One second. Yeah. You know what I mean? थांब. That way, I'll do it. I'm taking a. Okay. Oh, I did. Huh, we took full. Yeah, no, we did properly. Where's the light good? This orange light. Thank you. कुछ ऐसा लुक देते हो ठीक है
थोड़ा पीछे थोड़ा बैक हां उधर से देखते हुए अरे डोकम लाइट मस्त भेटेल टेक योर हेड बैक दैट्स इट परफेक्ट परफेक्ट वेरी नाइस फोटोग्राफी वेरी नाइस फोटोग्राफी थैंक यू ये पार्टी है चलो बैठ मौली साउकस मिले एक साइड होता है क्या मैम थैंक यू देखिए खाना में ये चीज़ नहीं या परफेक्ट थैंक यू थैंक यू Look here. So this is actually is, but it's still available. I've taken this order. Yeah, this is very cute. This one is also cute. Yeah. And even this one is very cute. It looks amazing. It looks amazing. So that's cute. ओके सैमी जी सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने देखा एक ब्यूटीफुल कलेक्शन है, ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, हमने देखा आपने सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखा। क्या फील करते हैं आप यहाँ पे प्रेजेंट हो और क्या कहना चाहेंगे आज की इवनिंग के बारे में, आज की शाम के बारे में? एक्चुअली मैंने पायल के लिए एड वॉक फॉर पायल 1-2 महीने पहले, सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू कलेक्शन और मुझे देखना था यू नो व्हाट ऑल देव कम अप विद एंड लाइक वी सी सम ग्रेट स्टफ हियर। और शाहीन भी एक खास दोस्त है तो उनके लिए आई एम हियर, शी कम्स अप विद सम रियली इनोवेटिव ज्वेलरी, सो वेरी हैप्पी टू बी हियर। क्योंकि ज्वेलरी की बात की है तो हम जानना चाहेंगे कि ज्वेलरी जैसे जहाँ तक मेरा नॉलेज है महिलाओं के वुमेन के काफ़ी करीब होती है, जी तो आपके कितनी करीब है और क्या क्या परचेस करने वाली है आज की शाम, क्या क्या खरीदारी करने वाली है, शॉपिंग? तो मेरे लिए एक्चुअली मेरी जो स्टाइल है वो बहुत सिंपलिस्टिक है, तो मैंने जो ईयरिंग शाइन के पहने हैं वो भी बहुत सिंपल और छोटे हैं एंड मुझे इस तरह के ईयरिंग्स पसंद है या रिंग्स बहुत पसंद है, तो नॉर्मली जब मैं शॉप करती हूँ तो छोटे ईयरिंग्स होते हैं या रिंग्स होते हैं। अटायर के बारे में जानना चाहेंगे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल लग रहा है। जी ये भी आई थिंक पायल या शाहीन? पायल के है और मतलब अगेन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल धोती पैंट्स है और एक कुर्ता है, ड्रेसी भी है क्योंकि शाम का वक्त है एंड इट्स बहुत कंफर्टेबल भी है, इसलिए पायल के मुझे क्लोथ्स बहुत ही पसंद है क्योंकि वेरी कंफर्टेबल। जी एंड अगर हम अब बात करें आने वाले दिनों में ढेर सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं और अवार्ड सीजन भी चालू होने वाले हैं अभी समय। आई होप कि आपको ढेर सारे बेस्ट डेब्यू एक्टर का भी अवार्ड मिलने वाला है, तो किस तरह के कलेक्शन में, किस तरह के अटायर में हम आपको देखेंगे, किस तरह के कपड़ों में हम आपको देखेंगे शाहीन को? तो अभी तो मैंने एक्चुअली कुछ फिटिंग स्टाइल्स किए नहीं है, शायद 4th स्क्रीन अवार्ड्स है तो अब देख लेंगे जी, सरप्राइज रखते हैं। ओके क्योंकि आपकी फिल्म के बाद आप आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे, आप किस तरह की आगे फिल्में करना चाहती हैं, किस तरह की फिल्में पसंद करेंगी करना? तो एक्चुअली आई लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म जहाँ मुझे कुछ करने का मौका मिले, समथिंग डिफरेंट यू नो। मिर्ज़िया में जो किया उससे थोड़ा अलग कुछ अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो खुशी होगी एंड होपफुली इन द नेक्स्ट
1 month तो कुछ अनाउंसमेंट हम करते हैं। ओह, मतलब कुछ अनाउंसमेंट, तो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे या फिर किस तरह का क्या कुछ अनाउंसमेंट? मैं एक्चुअली वैसे बहुत सुपरस्टिशियस हूँ, तो जब तक मैं साइन नहीं करती ना, मैं बात ही नहीं करती हूँ। तो जब तक साइनिंग नहीं होती, पर पहली बात मैं आपको आकर बता दूँगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। चलिए समित कर काढून घ्या तुम्ही Okay, one second. We start from here. हा हे झाली ना गोष्ट I started from there. Yeah, I just started it. आता कसं आता किती मजा आली अरे एक सेकंड You know, actually, like this one. But No, we don't want a picture. No. Why is she coming? Zabardast. Not allowed. You only like who? Now don't you No, you're not going. थोडे इकडे या ना बस मॅडम सेंटर थँक्यू दोघीला घ्या काय दोघी मैडम यहाँ पे मैम राइट कौन है मैम ये सेंटर Take one picture. ये बड़े बीच में गैप रखो ना वो दिखना चाहिए मैं अभी यहाँ पे
मुझे लगा उसमें आ जाएगा। नहीं, whatever your size solid है Yeah, ma'am. One more here. Ma'am, here, right side. Come and take a sip. This is so much more fun. She's very good at selling. Yeah, you make very good sense. Very good. Who's going to get transferred and No, I don't like चलो वसीम भाई मैं आ रहा हूँ। ठीक है आप सवाल पूछ रहे हैं ना? हम और ये दो ही तो लोग रोल है। ओके मिनी जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे ढेर सारी ज्वेलरी है, ढेर सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं। हमने देखा कि बहुत ही ध्यान से आप सभी देख रहे हैं। आई थिंक कुछ ज्वेलरी वेयर भी है आपने किया है। क्या फील करती हैं आज की शाम को लेकर और क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवनिंग को लेकर? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पायल और शाहीन दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं उन दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो भी शाहीन की ज्वेलरी है, शाहीन मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं और मैंने उनकी जर्नी देखी है फ्रॉम जब उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया था टू द काइंड ऑफ ज्वेलरी शी इज़ मेकिंग टुडे एंड आई एम एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड कि वो उन्होंने इतना अच्छा बैलेंस अचीव कर लिया ऑफ वेरेबल स्टफ एंड ऑफ स्टफ दैट यू वांट टू पास डाउन योर जनरेशंस। तो शाहीन की तो अव्वल बात यही है, जो मैंने पहना हुआ है वो भी उन्हीं का है। सो तो मैं ज्वेलरी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मैं नॉर्मली ट्रैवल करके जो मुझे इधर उधर की मोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं मैं वो मोस्टली पहनती हूँ। आई एम नॉट अ बिग वन फॉर ज्वेलरी, लेकिन शाहीन का जो भी डिज़ाइंस हैं वो मैं हमेशा उनके ऊपर देख के हमेशा बोलती हूँ कि ये एक दिन मैं भी पहनूँगी। एंड Continue. The way as you said just right now, you share a very good relationship with Shaheen Abbas. Yes. I just heard you saying mini appa. It sounds so good. वो हमारा एक जोक है, we call everybody appa and we call everybody didi. So we do that, that's the way we address each other. It started off as having fun with each other, लेकिन अब वो सब दीदी और आपा ही बन गए and I think it's nice because we are really like friends and like family जिसे बोलते हैं. So it's great and Payal has a beautiful sensibility of of clothing and it's so subtle and so beautiful. I've always liked her clothes. So I'm very happy that two really good talents of wearable yet keepsakes have come together. Normally when you go to these combination exhibitions, you like one thing but the other person is not up to the mark. But in this case it's like Amitabh Bachchan or Rajesh Khanna ki takkar types. Very nice. Okay, what are the things you look into? What is style for you? How you see fashion? Well, as you can see, I'm wearing like a kalamkari sari in such a fancy high-end jewelry place. So I wear what I like. It's as simple as that. मेरा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं अगर कोई फाइन ज्वेलरी की एग्जीबिशन में जा रही हूँ, so I must be Western stylish. I wear what I feel like, and I think that's style when you can wear what you want
एनी टाइम। एंड साड़ी में कितना कंफर्टेबल फील करती है आप, क्योंकि हम आजकल बहुत ही कम देखते हैं लोगों को साड़ी में, बिकॉज ऑलवेज यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। आई लव साड़ीज़। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी वार्डरोब में सबसे ज़्यादा चीज़ें साड़ियाँ ही हैं, एंड आई फील नथिंग सूट्स द इंडियन वुमन मोर देन अ साड़ी। एंड you don't have to wear it only around Diwali or wear it on a festival or a wedding. I wear it every day. आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, आप सबकी मम्मीज़ सब ऐसे चप्पल के साथ जुत्तीज़ के साथ पहन के सारे में हमको बस स्टॉप पे भी पिकअप करने आती थी ना स्कूल से। सो इट्स अ गारमेंट दैट you once you get used to it, there is nothing like it. It doesn't nothing showcases your body better. and जो भी आपके हमारे देश में कलर, फैब्रिक्स, काम, कढ़ाई, प्रिंटिंग, वो सब साड़ियों में ही तो है, और कहाँ है? So I love it. मैं तो पहनती हूँ, whether it's a it's a discotheque or it's a wedding or it's just nothing, मैं तो पहनती हूँ। I love it. ओके, इसके अलावा अगर हम ट्यूबलाइट की अगर बात ना करें तो आई थिंक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और आप मैं तो ट्यूबलाइट बना नहीं रही हूँ, आपको जो पूछना है पूछिए। जी, क्योंकि पहला सेशन जो है सेगमेंट खत्म हो चुका है, दूसरा हमने देखा कि फिल्म सिटी में सेट लगा। कुछ बातें होती है कि किस तरह की स्क्रिप्ट होगी यू एंड कबीर जी कि किस तरह की फिल्म ये देखने को मिलेगी, क्या कुछ होगा अगर आप बताएं? आप किसी भी डायरेक्टर की वाइफ से पूछेंगे तो वो यही आपको बोलेंगे कि एक डायरेक्टर की एक फ़िल्म की शुरुआत डायरेक्टर के दिमाग से और उसकी वाइफ के साथ गुफ्तगू करने में शुरू होती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग एंड दिस इज़ व्हाट इट विल बिकम, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग। अब मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ लिखने के लिए, अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं शूट कर रहा हूँ, अब मेरे को एक्टर मिल गए, अब मुझे प्रोड्यूस। सो आई हैव बीन प्रीटी मच अ पार्ट ऑफ इट व्हेन इट स्टार्टेड like a germ of an idea in Kabir's head. So that's true for every film actually, so दो मैं और कबीर कभी भी साथ काम नहीं करते because फिर I we prefer to keep it that way. लेकिन I know everything that's going on in his head on the set and it's nice. Okay, the expectation is really high post Bajrangi Bhaijaan. Now it's coming to Bright. Or whatever the video or the thing, the clip which is out is, it's creating curiosity. You like it? Of course, everyone like it. Do you think half the battle is won? And there's another sense of responsibility on Kabir's shoulder because expectation is really high. Whether it is film critic, whether it is cinema, लास्ट whether it फिल्म is हर बहुत सारे अवार्ड जीती थी, बहुत सारी अप्रिसिएट किया गया, तो इस फिल्म से जैसा कि मुझे लगता है कि कबीर फिल्म एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बनाते और ना ही वो अवार्ड को सोच के बनाते हैं, क्योंकि अवार्ड मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई तो कोई फ़ायदा नहीं हो उस अवार्ड का। आई थिंक वो अपने दिमाग में सिर्फ वो ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल आइसोलेशन में काम करते हैं अपने दिमाग में। सो उनको जो बनाना है वो बनाएंगे, वेदर इट्स द मोर पॉपुलर थिंग टू डू और इट्स नॉट। और मुझे लगता है एक फिल्म इज़ ओनली एक वही फिल्म पब्लिक को पसंद आती है जो एक सच्चे दिल से क्लियर एक्सपेक्टेशंस के साथ बनती है, एंड नॉट कि मैं हिट बना रहा हूँ या मुझे 300 करोड़ बनाना है। अच्छी फिल्म अपनी स्टोरी के हिसाब से और अपने डायरेक्शन के हिसाब से अच्छी होती है। सो इफ़ यू स्टे ट्रू टू दैट इट विल मेक मनी। लास्ट वन, सलमान खान को कन्विंस करना अमूमन ऐसा होता नहीं है कि वो किसी का एक फिल्म करे फिर 2 करे, इट्स हार्डली हैपन। क्या आप मानती हैं कबीर के अंदर वो सलाहियत, वो काबिलियत, क्वालिटी है कन्विंस करने की? और क्योंकि यकीनन बहुत कामयाब फिल्म थी बजरंगी भाईजान, लेकिन उसके बावजूद भी सलमान को ऑन बोर्ड लेके आना, एक अलग सब्जेक्ट को लेकर जो अब तक थोड़ी बहुत हमें बाहर सुनने को मिल रहा है कि वो इस पे है या उस पे है, जो भी रूमर्स जो भी हैं, तो क्या आप मानते हैं कबीर में ज़्यादा काबिलियत है सलमान जैसे दिग्गज को कन्विंस करने की? मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। आई थिंक स्टोरी इज़ द किंग। अगर उन्हें स्टोरी पसंद आती है तो वो एकदम हाँ बोल देते हैं, अगर उन्हें स्टोरी पसंद नहीं आती तो आप ढोल बजा लें उनके सामने, वो हाँ नहीं बोलेंगे सलमान। सो I don't know whether it's Kabir or the story that he sees Salman in. I think Kabir likes to imagine Salman in roles that nobody's seen him before. और उन्हें लगता है कि वो मुझे कई बार बोल चुके हैं that he's an incredible actor. He's an incredible actor who can do so many different roles. So I think he sees him like that. So I guess Salman sees it too. And together they're a good team. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Well,
Payal, we need you in the picture. Payal, please come here. Yeah, both of you, ma'am. One more. I'm here. Nanya. Payal, get over here. Yeah. So I suppose that you. Yeah. That's the trick. Yes. Here. Yes, right corner of you. Sana. Yeah. I'm here. Bye, ma'am. Here. Can I have here? One more. One more, yeah, ma'am. Sorry. I'm here. I'm here. Sana da single क्या ना? Sana ji, solo. Okay. Okay, wait, I'm moving. Yes. It's a sari, you know. Like, I love wearing it, but it's like. You see frontal, you can see the design. If you wear it that way, Yes. Sorry, guys. You know, it's like it's tough. Yeah. One more. I'm here. I'm here. Yes, Anna. I'm here. One more here. Okay, झालं सगळ्यांचं? I'm here. Yeah. सामने एंगल तू पकड़ ले मैम थोड़ा क्लोज आइए मिरर के पास सर थोड़ा पीछे मिरर के ऊपर ओके या ना तुमचे only third party here. मैम लोग यहाँ Now, take. Okay. क्या हुआ? Look here. मैम यहाँ straight मैम straight है मैम wait मैम वेट तो हो ही come closer a little bit. Yeah, she just realized now. सही है. Yes, Anna. Sana, ma'am. All right. I'm here. Sana ma'am. All right. Okay. Thank you. हमने गाने में भी देखा आपको साड़ी के लिए. जी इसलिए तो तो आज पहले साड़ी की बातें करेंगे. चलो रोल.
ओके, सना जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि साड़ी में कितना कंफर्टेबल फील करती हैं आप, और साड़ी में कितना कंफर्टेबल फील करती हैं आप? वेल साड़ी में पर्सनली बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, पर जब बाहर जाना होता है आई थिंक बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है बिकॉज उसका पल्ला संभालना होता है। ऑब्वियसली जब साड़ी पहनते हो तो वो बॉर्डर्स और वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो दिखाना होता है, और स्पेशली जब बाल खुले हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, समझ में नहीं आता है पल्लू संभालूँ या बाल। सो डेफिनेटली साड़ी इज़ अ ट्रिकी थिंग बट आई एन्जॉय वेयरिंग साड़ी, एंड स्पेशली जहाँ आज जो मैं इवेंट के लिए आई हूँ वो पायल सिंगल के लिए आई हूँ। पायल इज़ लाइक माई वेरी ओल्ड फ्रेंड, और वो मुझे हमेशा मेरे हर इवेंट में मुझे बहुत सुंदर दिखाती है, तो डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं था कि मैं इसे मिस करूं। और आज भी जिसे आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं साड़ी पहन के बाहर आई हूँ एक इवेंट में, तो और मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट कलर, जैसे कि आप देख रहे हो ये कोई भी स्किन टोन पे सूट होगी, चाहे आप फेयर हो वीटिश हो, एंड इट्स सो लाइट, मतलब इट लुक्स हैवी एट द सेम टाइम इट्स वेरी लाइट, एंड व्हेन यू गो आउट यू कैन वेयर इट ऑल डे। एंड आई थिंक एक अच्छी साड़ी या अच्छा जो लहंगे होते हैं जो स्पेशली पायल का कलेक्शन है आई वुड से, आप उनके कपड़े पूरे दिन पहन सकते हो बिकॉज वो आपको एग्जॉस्ट नहीं करते उनके वेट से, और जो उनका काम भी होता है इट नेवर हर्ट्स योर बॉडी, योर स्किन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है, एज इन शादियों का सीज़न है, सो आई थिंक मेरे लिए कम्फर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुंदर दिखो, मुझे ग्लिटर पसंद है, मुझे ब्लिंग पसंद है, बट एट द सेम टाइम मुझे कंफर्टेबल भी रहना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 2 घंटे के बाद मुझे लगे मैं लहंगे से बाहर कब आऊँ, और जब भी मैं पायल के कपड़े पहनती हूँ मुझे ऐसा लगता है मुझे ड्रेस से बाहर आना ही नहीं है। आई एम अ टोटल, आई जस्ट लव हर, आई लव हर स्टफ। और फिल्मों में भी हमने आपको जी कहीं साड़ी में देखा, जी, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी फीलिंग थी कि पल्लू संभालो या बाल संभालो? वहाँ तो बहुत ही डिफिकल्ट आई थिंक बिकॉज जो मेरा वजह तुम हो का ऑरेंज साड़ी है, आपने देखा होगा बहुत ऊपर के एक उधर इतना बड़ा फ़ैन उन लोग ने ऑन किया था, मैं एकदम बॉर्डर पे खड़ी थी, अगर मेरा ग्रिप जाता तो शायद मैं नीचे ही गिर जाती, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। वो थोड़ा लाइट साड़ी था। दूसरा भी बहुत शूटिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है साड़ी को लेकर बिकॉज उसका फॉल आना, वो फ्लो होना, एयर से जो ब्लो ड्रायर लगता है उससे सेट होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। शूटिंग की साड़ी सबसे डिफ़िकल्ट होती है, पर्सनली एटलीस्ट थोड़ी बेटर होती है। फिल्म की सना जी फिल्म की डेट भी जो है वो शिफ्ट कर दी गई है, तो आप मानती हैं कि प्रमोशन का और भी टाइम मिला? ऑफ कोर्स हमें मिल भी गया, और इनफैक्ट हम एक्शन भी शुरू कर दिए हैं। हम जो बहुत सारी सिटीज़ अनफॉर्चुनेटली मिस कर रहे थे, अभी हम बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ जा रहे हैं बिकॉज आई थिंक जो सिटी के लोग होते वही हमारे मेन टारगेट होते हैं। एंड विशाल पांड्या फिल्म इज़ मेजरली सिंगल स्क्रीन मूवी। विशाल पांड्या की जनरली उनकी जो भी मूवी रही है सिंगल स्क्रीन में ज़्यादा चली है, सो डेफिनेटली हमारा टारगेट वाज आल्सो सिंगल स्क्रीन अगेन, एंड बिकॉज ऑफ द मनी क्रंच जहाँ पे सिंगल स्क्रीन के जो ऑडियंस थे वो कहीं ना कहीं कम हो रहे थे बिकॉज नॉट हैविंग प्लास्टिक मनी, सो आई थिंक 16th इज़ अ गुड डेट एंड आई एम श्योर दैट इट विल डू गुड फॉर द फिल्म। क्योंकि सना जी आपने बताया कि अभी फेस्टिवल सीजन भी चालू हो रहे हैं, शादी का भी माहौल, अवार्ड सीजन भी अब चालू होने वाला है, जी, तो अवार्ड में भी हम आपको इस तरह से साड़ी में देखेंगे? आई डोंट नो, आई थिंक मैंने अवार्ड के लिए तो गाउन्स प्रिपेयर किए हैं बिकॉज आई थिंक वो जो फुल लेंथ बाबी डॉल गाउन पहनने का मौका मिलता है वो रेड कार्पेट से बेटर कोई जगह ही नहीं होती है, और उसके अलावा वैसे पहन के कहीं जा भी नहीं सकते उतने बड़े गाउन्स, तो मुझे गाउन्स, मुझे ट्रेल्स जो पीछे से आती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ओवर द टॉप प्रॉपर कहते हैं ना सिंड्रेला बन के बाहर जाने का एक मौका मिलता है अवार्ड फंक्शन में, तो डेफिनेटली मैं सारी इवेंट्स के लिए रखती हूँ, बट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर रेड कार्पेट अवार्ड फंक्शन आई प्रेफर गाउन्स। अगर मैं ज्वेलरी वुमेन से अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी जी, हमने देखा कुछ कैरी भी किया। जी, ये शाहीन अब्बास जी के ईयरिंग्स है जिससे कि आप देख रहे हो डायमंड गोल्ड है, इसके अंदर बहुत सुंदर सा चांद बना हुआ है। सो मेरे हिसाब से मैं ऐसे ईयरिंग्स को चांद तारा कहती हूँ बिकॉज एक छोटा सा ये है, तो मैंने उनसे पूछा नहीं एक्चुअली इसका स्टाइल का नाम क्या है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे कि मैं कह रही थी ये बहुत लाइट है, लाइक आई एम नॉट फीलिंग हैवी with my outfit, with my earring, nothing. So for me as a person, चाहे एक एक्टर हो या नॉन एक्टर हो, जब आप बाहर जाते हो स्पेशली जब फंक्शंस होते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइट फील करो, और स्पेशली जब ईयरिंग्स में वेट होता है आई थिंक आपका ईयर पुल बहुत ज़्यादा करते हैं, और आप देख भी सकते हो बहुत लोगों के कभी कभी कान लटक जाते हैं। सो और वो बहुत वियर्ड हो जाता है उसके बाद, वो पूरे वो जो ढोल वाले होते हैं ना रास्ते पे वैसे कान हो जाते हैं तो मुझे ऑनेस्टली वो सारी चीज़ों का बहुत डर लगता है जब मैं ज्वेलरी पहनती हूँ। मुझे लगता है कि अपने कानों को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई चीज़ बड़ी हो, इलेबोरेट हो आपके ड्रेस के हिसाब से, क्योंकि आज जो साड़ी में मैंने कुछ और ज्वेलरी नहीं पहनी है सिवाय ईयरिंग के,
है, तो वो बड़ी हो, दिखकर आए, एट द सेम टाइम हैवी ना हो. सो या आई लव दिस. चलिए, आई विश कि आपके कान जो है सेफ और सुरक्षित रहेंगे. थैंक यू. थैंक यू. अच्छा, बहुत. आपको सेंड करूं? प्लीज और एक तो आई डोंट नो. प्लीज मुझे सब सेंड करो. सना मैम, लुक आप सना मैम. This is very nice. साड़ी पहनूं मैं लाइफ में इतनी बिजी हो जाती हूँ ना फॉर नो रीजन. She's just trying to make a friend. Yes, I think now next year by it will be. Actually, I want to send Next year, Baba. with a different like this color in black and the top of this blush and the rest is नाम और हेयर नहीं याद है किसने कब